आरएसएस अपने आप को कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कहती है जो हथियारों की पूजा करती है। अपना जो उसकी स्थापना दिवस है उस पर हथियारों की पूजा करती है, और ये जो अपनी सुबह सुबह जो इसकी शाखा चलती है उसमें लाठी लेकर करती है। दुनिया का एकमात्र पागलों का ये कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जो लाठी लिए रहती है, जो तलवार लिए रहती है, जो अपनी स्थापना दिवस पर हथियारों की पूजा करती है, जो हिंदू नस्ल और राष्ट्र को महिमा प्रदान करने की आकांक्षा अपने हृदय में संजोए रहते हैं और उसी के तहत सक्रिय होते हैं और इस मकसद को पूरा करने के लिए जुटे रहते हैं। अन्य सभी या तो देशद्रोही हैं या राष्ट्रीय उद्देश्य के दुश्मन है, या अगर थोड़ा सभ्य भाषा में इस्तेमाल किया जाए तो मूर्ख हैं। वो ये कह रहे हैं कि पहले जो वो यहूदियों के खात्मे को सफाया कर रहे थे, अब उनको कोई शर्म नहीं आ रही है, उस पर बात नहीं करते हैं, क्योंकि वो ज़ायनिस्ट के इसलिए साफ है कि वो मुसलमानों को मार रहे हैं। उन्होंने मुसलमानों को नंबर 1 दुश्मन घोषित किया। हालांकि अगर कोई सा भी ज़ायनिज्म हो, चाहे इजरायली ज़ायनिज्म हो, चाहे यहूदी, चाहे हिंदुत्ववादी, चाहे क्रिश्चियन, ये पूरी सोसाइटी का सैनिकरण करते हैं। हर आदमी को बंदूक चाहिए, हर आदमी को लड़ना है। और आप जानते हैं कि जो बीएस मुंजे थे वो मसोलिनी को डायरेक्ट मिलाए थे और उन्होंने आकर यहाँ पर मिलिट्री का ट्रेनिंग कॉलेज खोला था नासिक के अंदर, जो बाद में ग्वालियर भी बना, जिसको अंग्रेज गवर्नर जनरल ने जिसका इनॉग्रेशन किया था, और हिंदू राजा जहाँ पर बाद में आरएसएस पैदा हुई उन्होंने उसको फाइनेंस किया था, जगह दी थी। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज का एपिसोड बहुत ही अहम होने वाला है। आज हम एक बार फिर शमसुल इस्लाम साहब से मिल रहे हैं और उनसे एक बहुत ही अहम इशू पर बात कर रहे हैं। अहम बात यह है कि जिस तरह से आरएसएस बीजेपी इस मुल्क को चला रही है, कई बार ये सवाल उठता है कि जो इजराइल का ज़ायोनी नजरिया है, जो दूसरों को कमतर समझ के अपने आप को सबसे ऊपर समझने का नजरिया है, उनके और आरएसएस के बीच में नजरियाती क्या क्या कॉमन ग्राउंड्स हैं, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। एक जमाने में मैं विदेशों में जाता था तो लोग अक्सर कहते थे कि हिंदू और ज़ायनी नजरिया एक है, लेकिन बाद में हमें समझ में आया कि ये शायद हिंदू नहीं बल्कि ये जो ज़ायनी हिंदुत्व हैं उनके बारे में वो लोग कहते थे। लेकिन अब जिस किस्म के वाकयात हो रहे हैं वो साबित भी हो रहा है। जिस तरह से सरकार इजराइल के नजदीक है, ज़ायनी नजरिए के नजदीक है, वो क्या कुछ है, जो ग्राउंड्स हैं, कॉमन आइडियोलॉजिकल ग्राउंड्स क्या क्या हैं, उस पर हम बात कर रहे हैं। शमसुल इस्लाम साहब बहुत ही जाने माने विचारक हैं और उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं, जिसमें हिंदू नेशनलिज्म एंड आरएसएस, जिसमें आरएसएस मार्केटिंग फासिज्म एज हिंदू नेशनलिज्म, हिंदुत्व सावरकर अनमास्क, इस किस्म की किताबें लिखी हैं, और भी मुसलमानों के मुल्क की आजादी के सिलसिले में किताबें और कई और सब्जेक्ट्स पर। तो इसलिए वो एक अच्छी खासी एक अथॉरिटी हैं। उन्होंने ज़ायनिज्म के सिलसिले में विदेशों में कॉन्फ्रेंसेस में पेपर्स भी पेश किए हैं। हिंदुत्व और ज़ायनिज्म के नजरिए को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए आज इस एपिसोड को आखिर तक जरूर देखिए और इससे आपको मदद मिलेगी ये समझने में कि हमारे देश में जो कुछ हो रहा है वो क्या कुछ हो रहा है, उसके पीछे क्या नजरिया है और उनके इंटरनेशनल लिंकेजेस क्या क्या हैं। शमसुल इस्लाम साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आज का ये सब्जेक्ट बहुत ही अहम है। आपके वीडियो अब से पहले मिलियंस में हमारे यहाँ चल चुके हैं और आपकी बात जो होती है वो बहुत ही सबूतों के साथ, हिस्टोरिकल रेफरेंसेस के साथ, किताबों में जो कुछ बताया गया उसके साथ, आपकी बहुत ही वास्ट स्टडी है, उसकी बुनियाद पर आप बात करते हैं। मैं ये समझना चाहता हूं कि ज़ायनिज्म और हिंदुत्व जो आरएसएस का नजरिया है उसके बीच में क्या क्या कॉमन ग्राउंड्स हैं और उसके नतीजे क्या क्या हो रहे हैं। आप अपनी बात शुरू कर। जी, बहुत शुक्रिया काज़मी साहब, आपने ये बहुत सही मुद्दा, मामला और थीम चुना है।
तो इस पर मैं बात करता हूं, लेकिन उससे पहले अपने सुनने वालों के साथ मैं ये साझा करना चाहूंगा कि आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का 132वां जन्मदिन है, उनकी सालगिरह है आज 132वीं। और मुझे लगता है कि इसमें किसी को जानने का ये बताने की जरूरत नहीं है कि बाबा साहब ने किस तरह से भारत के संविधान के निर्माण के अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि ये जो पूरा ऊंची जातियों के कब्जे में हिंदू मुसलमान पॉलिटिक्स थी, हिंदू पॉलिटिक्स जो आरएसएस, हिंदू महासभा और वो सारा जो काम कर रहे थे, और इसी तरह से मुस्लिम लीग जो ऊंची जातियों की, मुसलमानों की ऊंची जातियों की पॉलिटिक्स थी, उसके खिलाफ टक्कर ली थी और ये कहा था कि सारे धर्मों के गरीबों ने मिलकर एक अपना राज स्थापित करना होगा, नहीं तो ये सब चलता रहेगा। तो हम उनको सलाम करते हैं, उनको नमन करते हैं, और उनकी जो कंट्रीब्यूशन है, आज हम जैसे भी हैं, जिस तरह भी हैं, जो भी अच्छा है वो उनका दिया हुआ, उनकी तरफ से सोचा हुआ। हालांकि उसमें बहुत मारधार करके उसमें से बहुत कुछ झाड़ दिया गया है, पर जो भी बचा है उसमें उनका बहुत योगदान है। और उसके साथ ही साथ एक और चीज कि जो सभ्यताएं होती हैं, जो देश होते हैं, जो नेशंस होते हैं, उसमें सिर्फ खुशी के मौके ही नहीं होते हैं, उसमें दुख भी होता है। तो आप, और ये किसी भी पुरानी सभ्यता, पुराने देश के साथ होता है। तो हमारे यहाँ अगर आज बाबा साहब का 132वां जन्मदिन है, तो आज 104वीं जलियांवाला बाग की महान शहीदों की भी कमेमोरेशन है। आज हम उनको याद कर रहे हैं। और जलियांवाला बाग आप जानते हैं कि बैसाखी के दिन, आज बैसाखी पंजाब का बहुत बड़ा त्योहार है, नया साल भी शुरू होता है, फसल कटती है। हालांकि बदकिस्मती से इस बार जो बैसाखी आया है पंजाबियों के लिए, वो बहुत खराब बैसाखी आया है, क्योंकि 90% गेहूं की फसल जो है पूरी तबाह हो गई है। ऐसा कहर आया है, जो ओले पड़े हैं उसके बाद जो सारी फसल नीचे ढह गई है। अगर कुछ गेहूं बचा भी है तो वो काला रंग उसका पड़ गया है। तो ये स्थिति आज इस त्योहार की है। पर 104 साल पहले जलियांवाला बाग के अंदर डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन कुचली साहब की गिरफ्तारी के खिलाफ में हिंदू मुसलमान सिख बड़ी तादाद में जुटे थे, और 3000 से ज्यादा लोग शहीद हुए थे। लेकिन अंग्रेजों ने बताया था कि नहीं, वो तो सिर्फ 400 के करीब शहीद हुए हैं, और उसमें भी सिर्फ 375 लोगों की शनाख्त हो पाई थी। और अंग्रेजों ने जो हंटर कमीशन बिठाया था काजमी साहब, उसमें यह था कि उन्होंने मुसलमान का नाम, उसका पेशा, उसका गांव सब लिखा था। आज तो जो शहीद हो जाते हैं पुलिस की फायरिंग में या मार दिए जाते हैं, उनका कोई अता पता भी नहीं रहता। आप मारकर, पुलिस वाले मारकर नहरों के अंदर डाल देते हैं, दफना देते हैं। पर अंग्रेज जो थे उसका बाकायदा ब्यौरा पेश करते थे। तो 220 हिंदू मारे गए थे, 94 सिख मारे गए थे, शहीद हुए थे, और 61 मुसलमान शहीद हुए थे। आज जो लोग हिंदू मुसलमान और हिंदू सिख को लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, वो जानते नहीं है कि इस देश का इतिहास और जलियांवाला बाग में क्या हुआ था। और इसी कंटेक्स्ट में आज हिंदू मुसलमान करते हुए हमारे देश के जो आरएसएस से जुड़े हुए हुक्मरान हैं, उनको किस तरह से इजराइल पर प्यार आ रहा है, हम उस पर आ जाना चाहते हैं, जो आपने हमारे लिए तय किया कि आज हम किस पर बात करें। एक दो बातें मैं मुख्य बातों पर आने से पहले एक दो बात आपके सामने रखना चाहता हूं, और ये इस वजह से भी है कि मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जब मेरा 72 के अंदर एडमिशन हुआ, पहला बैच था, तो मैं नॉर्थ अफ्रीकन और वेस्ट एशियन स्टडीज के अंदर ही मेरा दाखिला हुआ था। हालांकि मुझे वो बहुत हालात राजनीतिक और वो जो था, जो प्रोसिक्यूशन था, उसकी वजह से इमरजेंसी आते आते मुझे निकाल दिया गया था वहां से, तो मैं अपना काम पूरा नहीं कर पाया था। तो मेरा उस जमाने के अंदर जो मेरा रिसर्च था, उसके बुनियाद पर मैं बताना चाहता हूं कि इजराइल जहां आज है, जो इजराइल के समर्थक और इजराइल ज़ायनिस्ट जो ये कहते हैं कि ये तो ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा हुआ है कि यहां पर होगा, ये बहुत लोगों को जानकर ताज्जुब होगा कि इजराइल ओरिजिनली एबिसिनिया, जो आज का इथियोपिया है, हबश जिसको कहते हैं, वहां पर बनना था। वहां पर बनना था। ये सारे आप अमेरिकन कांग्रेस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कांग्रेस की जो डिबेट्स हैं, जो कमेटीज में हियरिंग होती है, उनकी जो डिबेट्स होती है, उसमें अगर आप उसको देख सकते हैं। लेकिन इसी बीच में तेल निकल आया गल्फ के अंदर, अरब देशों के अंदर, तो इसको वहां बदलने का
तय किया गया। और फिर उसके बाद एक पूरी ये कथा कि कैसे ये जगह, खास जगह जहां पर ये सब हुआ था, वो भी कथा थी, लेकिन ये भी कथा थी कि ओरिजिनल जो ज्यूज थे वो एबिसिनिया के थे, तो उसको हमको वहीं बनाया जाना चाहिए। लेकिन मुनाफे के लिए, तेल के लिए इजराइल को वहां बनाने का तय किया गया। एक और बात जो आपने उठाई थी, उसमें सिर्फ मैं ये जोड़ना चाहता हूं कि आज सारी दुनिया में बड़े पैमाने पर यूनिवर्सिटीज के अंदर, हमारी यूनिवर्सिटी तो सोच नहीं सकते आप, भारत की किसी यूनिवर्सिटी में, सारी दुनिया की यूनिवर्सिटीज में बराबर इस बात पर चर्चा हो रही है कि जायनिज्म यानी यहूदियत, जायनिज्म ही अकेला जायनिज्म नहीं है, उसके साथ क्रिश्चियन जायनिज्म जुड़ गया है। ये क्रिश्चियन जायनिज्म कौन है? जो ट्रम्प का आप जानते हैं कि वो सारा जो है क्रिश्चियन जायनिज्म के, हमने डेमोक्रेसी हमको पसंद नहीं, हमको सेकुलरिज्म पसंद नहीं, हमको गन, आप ट्रम्प का आपको याद है, हमारा गन, हमारा रिलीजन, हमारी बाइबल वो सबसे ऊपर है ना। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हिंदुत्व जायनिज्म का सारी दुनिया में गठजोड़ हो रहा है। जब आप हमारे मोदी साहब जो मतलब मुझे बिल्कुल, यानी ये मोदी और नेतन्याहू जो अभी के वहां लफंगे प्रधानमंत्री हैं इजराइल के, जिन पर किस किस तरह के यानी वुमनाइजिंग से लेके, टैक्स चोरी करने से लेके, झूठ बोलने से लेके क्या क्या मुकदमे जिन पर चल रहे हैं, अभी खत्म नहीं हुए, हालांकि उसी को खत्म कराने के लिए वहां की सुप्रीम कोर्ट के अधिकार वो लेना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री उनके लंगोटिया यार हैं, और वो लंगोटिया यार इसलिए हैं क्योंकि हिंदुत्व जायनिज्म और ये जायनिज्म जो इजराइल का जायनिज्म है, इनमें गहरी दोस्ती है। लेकिन एक बहुत मजेदार और चौंकाने वाली बात भी मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं काजमी साहब, और दोस्तों के साथ, सुनने वाले दोस्तों के साथ साझा करना चाहता हूं कि जब सारी दुनिया में और खासतौर पर यूरोप में यहूदियों का कत्लेआम हो रहा था, कत्लेआम, लाखों की तादाद में मारे जा रहे थे, गैस चैम्बर्स में उनको हजारों जमा करके गैस खोल दी जाती थी, उनको जलाया जा रहा था, जिंदों को दफनाया जा रहा था हजारों की तादाद में, उस वक्त आरएसएस के दो गुरु गोलवालकर और सावरकर ने किताबें लिखी सन 1923 और सन 1939 के अंदर के यहूदियों के साथ जो कुछ हो रहा है, जर्मनी और इटली में जो कुछ हो रहा है, वो सही होना चाहिए। हर राष्ट्र के अंदर एक ही नस्ल राज कर सकती है, एक ही धर्म राज कर सकता है। और देखिए किस तरह से जर्मनी और इटली में जर्मन रेस ने, ईसाई रेस ने किस तरह से, गोरी रेस ने किस तरह से यहूदियों का खात्मा किया। और गोलवालकर और सावरकर ने दोनों ने कहा कि हमको वो रास्ता अपनाना होगा भारत में मुसलमानों से निपटने के लिए, भारत में ईसाइयों से निपटने के लिए। 1939 में वी आर अवर नेशन वो डिफाइन, सन 1923 में हिंदुत्व। दोनों के अंदर ये साफ लिखा हुआ है कि हमने क्या करना होगा। हमने हिटलर और मुसोलिनी का यहूदियों के कत्लेआम, सफाई की, बर्बरियत से भरे हुए सफाई की, कोई कानून, कोई नहीं, कोई मुकदमा नहीं, कुछ नहीं, बस जमा करो, जानवरों को ले जाने वाली गाड़ियों में भरो, उनको 400-400, 500-500 किलोमीटर पैदल चलाओ बर्फ के अंदर, 80% वैसे ही मर जाएंगे, 20 को जाके आप जो है चैम्बर में, गैस चैम्बर के अंदर डाल दो, उनको जिंदा दफना दो। तो ये जो हो रहा था। लेकिन आज आरएसएस जो है इजराइल से बहुत प्यार करती है। मोहन भगवत जी के कितने बयान मैं आपको सुना सकता हूं, अगर आप चले जाएं, आप भी गूगल में चले जाएं तो आप जान सकते हैं कि इजराइल के राष्ट्रवाद के रास्ते को हमने अपनाना होगा। मोदी जी तो उसको कहते हुए थकते ही नहीं है। और इस बारे में ये जो गुत्थी है, ये जो पहली है, जरा इसको समझना पड़ेगा कि आखिर जो यहूदियों के कत्लेआम को सपोर्ट कर रहे थे, आज वो यहूदियों के प्यारे बन गए हैं, ज़ायनिस्ट के प्यारे बन गए हैं, यहूदियों के नहीं, ज़ायनिस्ट के प्यारे बन गए हैं। तो ये क्या है? और इसको खुशवंत सिंह ने, जो हमारे बहुत मशहूर जर्नलिस्ट और हमारे बहुत मशहूर राइटर थे, उन्होंने इस गुत्थी को सुलझाने के लिए लिखा था, जो हमको जानना चाहिए। RSS supported Zionism and the Jewish state of Israel for no other reason but that it was forever waging wars against its Arab neighbors who were Muslims। वो ये कह रहे हैं कि पहले जो वो यहूदियों के खात्मे को सफाया कर रहे थे, अब उनको कोई शर्म नहीं आ रही है
उस पर बात नहीं करते हैं, क्योंकि वो ज़ायनिस्ट के इसलिए साफ है कि वो मुसलमानों को मार रहे हैं। उन्होंने मुसलमानों को नंबर 1 दुश्मन घोषित किया। हालांकि अगर खुशवंत सिंह साहब ये इसको लिखने के बाद वो काफी बीमार थे, और मैं उनसे ये बताना चाहता था कि वो सिर्फ मुसलमानों को नहीं मार रहे थे, जो यहूदी नहीं है, ईसाई भी हैं, उनको भी नहीं बख्श रहे थे। और मैं, मेरे प्यारे दोस्तों, जो इजराइल और फिलिस्तीनियों के साथ यहूदियत ज़ायनिस्ट जो कर रहे हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि फिलिस्तीन की आजादी का जो सबसे पहला संगठन था PFLP, पीपल्स फ्रंट ऑफ लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन, वो एक ईसाई जॉर्ज हवास साहब ने बनाया था। तो ये यानी ये यहूदियों और मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, ये फिलिस्तीनी एक रेस, एक ओरिजिनल रेस जो फिलिस्तीन का है, और उसको आपने उस पर कब्जा किया, और उसमें यूरोप, अमेरिका, और उसमें बदकिस्मती से रूस का भी साथ रहा, समाजवादी रूस का भी साथ रहा कि हम अपने यहूदियों से छुटकारा पाएं। जर्मनी और सारे यूरोप में तो कितने बड़े पैमाने पर यहूदियों को मारा जाता था, दुकान खोलने की इजाजत नहीं थी, उनका अपना सिनेगॉग नहीं हो सकता था, वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते थे, वो दुकान नहीं खोल सकते थे, वो यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन नहीं ले सकते थे। ये यूरोप ने करके रखा हुआ था। और अच्छा, शमसुल इस्लाम साहब, मैं आगे बढ़ने से पहले वो कुछ कॉमन आइडियोलॉजिकल ग्राउंड्स जो हैं वो जरा जल्दी अगर आप मुख्तसर से बता दें। मैं बहुत जल्दी करता हूं, और जरा सा उससे पहले सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि मोदी जी पहले प्रधानमंत्री थे जो इजराइल गए इतिहास में, और ये इसके बावजूद गए कि भारत की जो इससे पहले की सरकारें थी वो इजराइल के साथ दोस्ती तो करती थी, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं जाते थे। और उसके बाद 2017 के अंदर हमारे प्रधानमंत्री गए, और भारत का 70 साल बनने के बाद, और 2018 के अंदर नेतन्याहू आए, और ये एक दूसरे को अपने खास दोस्त कहते हैं, अपना खास दोस्त कहते हैं। और फिर इजराइल से कैसे हमने अपने देश के प्रजातंत्र को तबाह करने के लिए पेगासस लिया, और पेगासस नहीं लिया, इसको मना नहीं करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक को वो बताने को तैयार नहीं है कि हमने उसको किस किस के खिलाफ इस्तेमाल किया। और आप ये जानते हैं कि इजराइल के अंदर लाखों लोग, इजराइल का 90% लोग सड़कों पर बाहर हैं, वहां की सेना सड़कों पर बाहर है, लेकिन मोदी साहब मुझे एक याद आ रहा है, जब पहली बार अडवाणी जी जब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, वो इजराइल गए, तो उन्होंने बाकायदा जाते हुए स्टेटमेंट दिया था कि हम वहां ये समझने जा रहे हैं कि वो टेररिज्म को, इन्वर्टेड कॉमा, टेररिज्म को कैसे कुचल रहे हैं, हम वो सीखने जा रहे हैं। और उसके अलावा भी कश्मीर में बहुत सी ऐसी टेक्टिक्स इस्तेमाल की जा रही हैं जिसमें लोगों की आंखों की बीनाई जा रही है, वो एक खास किस्म की गोली इस्तेमाल की जा रही है, उसके बारे में बताया जाता है कि वो इजराइल से हासिल किया है, बहुत से हथियार, बहुत सी चीजें। तो ये आइडियोलॉजिकली क्या क्या चीजें हैं वो जरा मुख्तसर जरा बता दीजिए पहले जी। यानी इजराइल का दिया हुआ जो वो सिर्फ कश्मीर में अप्लाई कर रहे थे, अब सारे देश में हिंदुत्ववादी अप्लाई कर रहे हैं, इसको भी समझ लें। अब कश्मीर नहीं है, अब सारा उन्होंने कश्मीराइज कर दिया है पूरे इंडिया को, जो अब सब चीजों के साथ हो रहा है। तो 4-5 जो मेरे रिसर्च का निचोड़ है, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो इनकी बीच में एकता है। ये क्रिमिनल्स, लुटेरों की, रेपिस्ट की, ये गुंडों की, ये हथियारों की, ये कत्लेआम करने वालों की एकता का पॉलिटिकल आधार, ये आइडियोलॉजिकल या सैद्धांतिक आधार क्या है, उसको समझना बहुत ज्यादा। नंबर 1, जायनिस्ट, हिंदू जायनिस्ट और यहूदी जायनिस्ट ये कहते हैं कि हम भगवान के चुने हुए लोग हैं और हमने दुनिया पर राज करना है। समझ लें इसको, अगर आप नहीं समझेंगे। यानी ये कोई दोस्ती मोदी साहब की और उनकी कोई खाने की दोस्ती नहीं है, ये कोई उनकी पहनावे की दोस्ती नहीं है, और चीजों की दोस्ती नहीं है। ये जो दोस्ती है वो ये है कि हम चूज किए हुए मुझे। अच्छा, अब मजे की बात यह है, उधर खुदा ने जायनिस्ट को भी चूज कर लिया और इनको भी चूज कर लिया, ब्राह्मणवादियों को। दोनों एक ही पैमाने पर आ गए, दोनों एक ही पैमाने पर आ गए। तो वो चूजन वन कैसे रह गए? नहीं तो वर्ल्ड वार तो होनी है फिर आखिर के अंदर। यानी अभी इनकी जो दोस्ती है, उस दोस्ती के अंदर ही बड़ा जबरदस्त पेच है कि खुदा ने उनको भी चुन लिया है और इनको भी चुन लिया है, सारी दुनिया पर राज करेंगे। और मैं, यानी कितना साफ है, ये जायनिस्ट बोल रहा है
यहूदी जायनिस्ट बोल रहा है या हिंदू जायनिस्ट बोल रहा है, मैं गोलवलकर की एक कोटेशन आपको बता रहा हूं, हिंदी में सुना रहा हूं। हिंदुस्तान में और महज हिंदुस्तान में ही प्राचीन हिंदू राष्ट्र और अन्य कुछ नहीं बल्कि हिंदू राष्ट्र बसता है। वह सभी जो राष्ट्रीय अर्थात हिंदू नस्ल, धर्म, संस्कृति और भाषा से नहीं जुड़े हैं, वह स्वाभाविक तौर पर वास्तविक राष्ट्रीय जीवन के बाहर पड़ते हैं। यानी देखिए, अब हिंदू धर्म जो है वो धर्म नहीं है, नस्ल है, धर्म है, संस्कृति और भाषा है। ठीक है, तो अब भाषा क्या है? संस्कृत है, कभी हिंदी है, कभी क्या है। ठीक है जी, वही लोग राष्ट्रवादी देशभक्त हैं जो हिंदू नस्ल और राष्ट्र को महिमा प्रदान करने की आकांक्षा अपने हृदय में संजोए रहते हैं और उसी के तहत सक्रिय होते हैं और इस मकसद को पूरा करने के लिए जुटे रहते हैं। अन्य सभी या तो देशद्रोही हैं या राष्ट्रीय उद्देश्य के दुश्मन है, या अगर थोड़ा सभ्य भाषा में इस्तेमाल किया जाए तो मूर्ख हैं। यानी हिंदुत्ववादी जो है वो सिर्फ देशभक्त हैं, वो एक नस्ल है, सिर्फ एक धर्म नहीं है, वो एक नस्ल है, वो एक संस्कृति है। एग्जैक्टली यही शब्द जायनिस्ट, उनके जो बाप थे, उनके जो गुरु थे, वो यही शब्द, ये एक ही स्कूल में पढ़कर आए थे, ये एक ही स्कूल के अंदर पढ़कर आए थे। यानी सबसे बुनियादी एकता है वो ये है कि हमको खुदा ने चुना है, हम सारी दुनिया पर राज करेंगे। आप गोलवलकर की किताब में देखिए लास्ट के अंदर कि हम सारी दुनिया पर राज करेंगे। जब सारी दुनिया के लोग चौपाया थे, हम दो पाए पर खड़े होकर सारी दुनिया पर राज कर रहे थे। एग्जैक्टली यही जायनिस्ट कह रहे हैं। लेकिन ये जायनिस्ट इस बात को नहीं जानते हैं कि जो यहूदियत का इतिहास है वो इतना हिंसा से भरा हुआ है, वो इतना शर्मनाक है कि उसको उस पर बात करना, मतलब आप सो नहीं पाएंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है, जो दूसरी इंपॉर्टेंट इनकी एकता है भाईजान, कि धर्म जो है, रिलीजन जो है, आपकी पहचान, आपके कौम की पहचान को तय करता है। बहुत जल्दी में मैं आपको बताता हूं। जैसे आप का नाम सैयद काज़मी है। अब आप सैयद काज़मी नाम है, एक मुसलमान घर के अंदर पैदा हुए, आप अरबी, फारसी ये भाषाएं जानते हैं, आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप एक राइटर हैं, आप भारतीय हैं, है ना, आपको कुछ खाने की कुछ चीजें पसंद हैं, हाँ? आपने इल्म हासिल किया हुआ है। अब आपकी पहचान क्या है? आपकी पहचान इतनी सारियों में क्या पहचान है? ये जायनिस्ट चाहे हिंदू हो चाहे यहूदी हो, वो क्या करेंगे कि धर्म आपकी पहचान है। अच्छा, वो इस बात को बिल्कुल भुला देंगे कि धर्म के अंदर, एक ही धर्म के अंदर बहुत झगड़े होते हैं, वो इसको मानते नहीं। वो एक झूठ बोलते हैं, धर्म का मतलब, सारे धर्म का मतलब एक होता है। और उससे कितने नुकसान हो रहे हैं, उससे कितने नुकसान होंगे, मैं अभी आगे चलकर बात करूंगा, क्योंकि नस्लवाद के अंदर परिवर्तित हो जाती है। यानी आप ये मानते हैं सारे हिंदू एक हैं, सच्ची बात है हिंदुत्ववादी जायनिस्ट नहीं मानते कि सारे हिंदू एक हैं। इनइक्वल समाज होता है, यहूदियों के लिए भी इनइक्वल समाज होता है, जिसको हम आगे चलकर देखेंगे। उसके बाद एक और होता है, और बदकिस्मती से बहुत सारे इस्लामवादी भी इसमें विश्वास करते हैं कि जो हमारी धार्मिक स्क्रिप्चर होती है, धार्मिक किताबें होती हैं, वो हमारा असली इतिहास होता है। हमारा जो इतिहास होता है, वो जो सारी दुनिया में लोग मिल बांट कर रहकर इतिहास विकसित होता है, वो नहीं होता है, बल्कि ओल्ड टेस्टामेंट यहूदी जायनिज्म का इतिहास है, वो असली इतिहास है। उसमें अगर कहा गया था कि आगे चलकर ये होगा तो आप वही होगा, है ना। आपने सैटरडे संडे काम नहीं करना है तो आपने काम नहीं करना है ना। आपने फिर पैदल जाना है, आपने गाड़ी नहीं चलानी है, जो भी आपने करना है वो धर्म में जो कह दिया गया। और धर्म में इज्तिहाद, आगे चीजें बढ़ेंगी, उसमें रिफॉर्म किया जाएगा, नई चीजों को हिसाब से उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, वो आप नहीं मानेंगे, आप उसको नहीं मानते। हिंदू जायनिस्ट जो उनका भी यही है, जो रामायण महाभारत में कह दिया गया, जो उपनिषद में, हालांकि उपनिषद में तो उससे बहुत उल्टा भी कहा गया, लेकिन आपने उसको मानना है और उसको हूबहू उसको लागू करना है। आप बोले यार जहाज है, नहीं, जहाज तो हमारे यहाँ 10,000 साल पहले भी था। अच्छा, मजे की बात यह है कि हिंदुत्व जायनिज्म के जो दो गुरु हैं, सावरकर और गोलवलकर, दोनों के दोनों ये मानते हैं कि हिंदू सभ्यता जो है, हिंदू संस्कृति जो है 10,000 साल पुरानी है, एक कहता है, और एक कहता है कि 1,000 साल पुरानी है। तो इनको ये कोई मतलब नहीं होता है कि हम कितने पुराने हैं, बस ये है कि हमने एक मिथ हमने गढ़ दिया, एक झूठ हमने गढ़ दिया और उसको हम चलाते रहेंगे। तो ये यहूदियत की भी यही है कि हमारे वहां लिखा है कि हम आकर यहां पर होंगे और उसके बाद ईसा मसीह यहां पैदा होंगे, ये सब होंगे। तो क्रिश्चियन जायनिस्ट का और यहूदी जायनिस्ट का मजा देखिए। क्रिश्चियन जायनिस्ट क्या कह रहे हैं कि हमने फिलिस्तीन के अंदर यहूदियों का राज चाहिए, क्योंकि उनके राज के खात्मे पर ईसा मसीह आएंगे। और उधर यहूदी कह रहे हैं कि हमने सारी दुनिया पर राज करना है।
तो ये बड़ा मजेदार है। एक आपको यानी दोनों ने मिल करके मुसलमान के खिलाफ फ्रंट बनाने का इंतजाम कर दिया, और दोनों अंतर्विरोधी बात कर रहे हैं। दोनों यानी वो कह रहे हैं सारी दुनिया पर यहूदियों का राज होगा, और ईसाई ज़ायनिस्ट जो उनके साथ खड़े हैं वो कह रहे हैं इनके खात्मे पर ईसा मसीह आएंगे। ये बड़ी मजेदार बात है। ये आप हंसते हंसते पागल हो जाएंगे। उसके बाद कोई सा भी ज़ायनिज्म हो, चाहे इजरायली ज़ायनिज्म हो, चाहे यहूदी, चाहे हिंदुत्ववादी, चाहे क्रिश्चियन, ये पूरी सोसाइटी का सैनिकरण करते हैं। सैनिकरण करते हैं। हर आदमी को बंदूक चाहिए, हर आदमी को लड़ना है। और आप जानते हैं कि जो बीएस मुंजे थे वो मसूलिनी को डायरेक्ट मिलाए थे, और उन्होंने आकर यहाँ पर मिलिट्री का ट्रेनिंग कॉलेज खोला था नासिक के अंदर, जो बाद में ग्वालियर में बना, जिसको अंग्रेज गवर्नर जनरल ने जिसका इनॉग्रेशन किया था, और हिंदू राजा जहां पर बाद में आरएसएस पैदा हुई उन्होंने उसको फाइनेंस किया था, जगह दी थी। तो और आप अब ये भी जानते हैं कि सारी दुनिया के अंदर एक ही कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। आरएसएस अपने आप को कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कहती है, जो हथियारों की पूजा करती है। अपना जो उसकी स्थापना दिवस है उस पर हथियारों की पूजा करती है, और ये जो अपनी सुबह जो इसकी शाखा चलती है उसमें लाठी लेकर करती है। दुनिया का एकमात्र पागलों का ये कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जो लाठी लिए रहती है, जो तलवार लिए रहती है, जो अपनी स्थापना दिवस पर हथियारों की पूजा करती है। अच्छा, उसके आप कितने हजारों फोटो आप देख सकते हैं। उसके बाद एक और एकता है इनके अंदर, जो आपसे एग्री नहीं करता आप उसको खत्म करेंगे। आज मुझे लगता है कि उसमें हमने कोई बहुत बताने की, फैक्ट्स बताने की जरूरत नहीं है। इस वक्त फिलिस्तीनियों का जो कत्लेआम लगातार पिछले 70 साल से हो रहा है, 80 साल से हो रहा है, दुनिया के अंदर जो अर्बन टेररिज्म है वो कैसे यहूदी ज़ायनिस्ट ने किया कि यूनाइटेड नेशंस की तरफ से जिनको अपॉइंट किया गया था फिलिस्तीन को चलाने के लिए, वो पूरा होटल कैसे उड़ाया था। पूरा होटल जिसमें इंग्लैंड के लोग थे वो सारे के सारे मारे गए थे। नीचे सेलर जो शराब खाना था वो पूरा, वहां शराब की पेटियों के नाम पे वो वहां पर ये ज़ायनिस्ट जो थे वहां बारूद लेकर चले गए थे, और उसमें पूरा का पूरा यूनाइटेड नेशंस, लीग ऑफ नेशंस का अमला मारा गया था। तो ये दुनिया में पहला बमबारी था जिसके अंदर आपने अपने दुश्मनों को उड़ाया, जेनोसाइड। और सारी दुनिया के इतिहास में, यूनाइटेड नेशंस के इतिहास में, ये एक ही देश है इजराइल जिसमें यूनाइटेड नेशंस ने 200 से ज्यादा कंडेम करते हुए प्रस्ताव पास किए हैं। जी, 200 से ज्यादा, और लगातार पास करते रहते हैं। और इसी को आप देखिए, एक सारी दुनिया में नस्ल के तौर पर जो लोगों को कत्लेआम किया जाता है, उसके एक बड़े प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर ग्रेगोरी स्टैंटन। उन्होंने बताया कि 5 लेवल पर या 6 लेवल पर कत्लेआम होते हैं लोगों के, नस्लवादी कत्लेआम होते हैं। तो सबसे खतरनाक होता है 7वां। भारत वो ये कह रहे हैं कि 5 नंबर पर आ चुका है, 5वीं स्टेज पर हम आ चुके हैं। और ये सिर्फ बोलने का ही नहीं है। बोलने का तो ये है कि बंच ऑफ थॉट में गोलवलकर ने लिख दिया कि हमने मुसलमान खतरा नंबर 1 है, ईसाई खतरा नंबर 2 है। उसके बाद उन्होंने किस तरह से सफाया करना है उसके डिटेल्स बताए हैं गोलवलकर और सावरकर ने। और आरएसएस के लोग, विश्व हिंदू परिषद के गुंडे, बजरंग दल के गुंडे जिस तरह से खुलेआम जो भाषण कर रहे हैं कि हमने मुसलमानों को खत्म करना है, मस्जिद के अंदर घुसकर पिटाई कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट की शर्मनाक देखिए, सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छे काम भी कर रही है, लेकिन शर्मनाक देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने जब हुआ ये सारे सवाल आए कि इस तरह से सीधा मारने की किया जा रहा है। अभी ईसाइयों पर एक मंत्री ने कर्नाटक के कहा इनको जो मिले उनको पकड़कर पीटो, इनको पकड़कर जिस गांव के अंदर ये मिले पीटे। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ये राज्य की इंपॉर्टेंस दिखाती है, राज्य की नामर्दी दिखाती है, ये राज्य का क्रिमिनल एक्ट दिखाती है। सुप्रीम कोर्ट को ये कहने की हिम्मत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट किसको बता रहे हैं? अरे तुम किसी फुटबॉल क्लब के, किसी ताश क्लब के मेंबर हो के तुम ये बता रहे हो कि ये तो सरकार कुछ नहीं कर रही, सरकार नामर्द है। एक तो अपने आप में ये सेक्सिस्ट डायलॉग है, आपने इसको करना नहीं चाहिए। ये नामर्दी क्या चीज होती है? नामर्दी कोई चीज नहीं होती है, ये औरत विरोधी टर्म है। लेकिन आप अगर कह रहे हैं राज्य कुछ नहीं कर रहा तो आप दखल दीजिए और आदेश दीजिए, आप दखल दीजिए। सुप्रीम कोर्ट तमाशा कर रही है। कल उन्होंने कहा कि ये बहुत बुरा किया गया है मुसलमानों का जो रिजर्वेशन खत्म किया गया।
और वो हिंदुत्ववादी जो है सबका रिजर्वेशन खत्म कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान का सवाल जरूर डाल देते हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रही है देयर इज अ फ्लॉ, इसके अंदर बहुत गलती है, लेकिन हम इस पर स्टे नहीं लगाएंगे। अरे तुमको क्या हमने बिठाया है इसीलिए कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, बलात्कार, लूट, कत्ल, सिर्फ हमको वो तुम बताओगे? तुम इसका समाधान निकालो, तुम इसका समाधान निकालो। उसके बाद भाई साहब, आप ये एक और चीज इनकी एकता होती है कि जो आपसे एग्री नहीं करता आप उसको जलील करते हो, उसको फांसी देने की बात करते हो, उसको जान से मारने की बात करते हो, उस पर मुकदमा कराते हो। आपने गांधी को मारा, आपने एम कलबुर्गी को मारा, आपने हमारी बहादुर महिला को, कर्नाटक की महिला को मारा, गौरी लंकेश जी को। आपने हमारे नरेंद्र दाभोलकर जी को मारा। किस लिए मारा? वो क्या कह रहे थे? वो ये कह रहे थे कि सिर्फ ब्राह्मणिकल नैरेटिव नहीं है हमारे इतिहास का, हमारे इतिहास में बहुत सारे अलग है, बौद्धिज्म भी है, जैनिज्म भी है, लिंगायत भी है, वकलिगाज भी हैं, मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं। ये सब मिलकर हमारी भारत की व्याख्या होती है। ये हमारी साझी विरासत है। उसके लिए वो कहने पर मारा। वो कोई माओविस्ट नहीं थे, वो कोई बंदूक लेके स्क्वाड नहीं किया हुआ था। कितने मेरे दोस्तों को और कितने नौजवान साथियों को और बूढ़ों को 90 साल को ले जेल में डाला हुआ है। ये आप उनको इसको हम कहते हैं, आप उनको आप डिमोनाइज करते हैं, आप उनका क्या हिंदी में होगा इसका? उनको जलील करते हैं, छोटा दिखाते हैं, नहीं छोटा दिखाते हैं, और उनको राक्षसीकरण, राक्षस, जी 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 बिल्कुल, राक्षसीकरण। और ये राक्षस जो है ये ब्राह्मण टर्म है। राक्षस वो थे जो ब्राह्मणिज्म से लड़ते थे, तो ये उनको राक्षस कह के फांसी पर लटकाते हैं। उसके बाद ये आपको मैं बताना चाहता हूं कि इजराइल के अंदर ये जो डिमोनाइज करते हुए उसका नतीजा ये है कि ये इजराइल के अंदर आज जो हो रहा है, जो आज मुसलमानों के साथ, शूद्रों के साथ और ईसाइयों के साथ हमारे देश में हो रहा है, कि वहां पर जो यूरोप से आए हुए अमीर यहूदी हैं, अश्केनाजी यहूदी उनको कहते हैं। जी सही कह रहा हूं? अश्केनाजी जो है यहूदी, उनका राज है। और जो काले यहूदी अफ्रीका से आए हैं, जो ओरिजिनल जिनको कहा जाता है कि जो ओरिजिनल यहूदी हैं, उनको सेफार्डी और स्पेनिश बोलने वाले जो यहूदी हैं, और मिजराही ज्यूज जो सेंट्रल इंडिया और वेस्ट एशियन कंट्रीज से आए हैं और अरबिक स्पीकिंग करते हैं, उनको दुश्मन मानते हैं। उनको कहते हैं कि इनको राज करने का अधिकार नहीं है। ये हमारे यहाँ जैसे शूद्र का काम है कि सिर्फ सफाई करो, छोटे मोटे काम करो, घर का काम करो, तो ये उस तरह का काम करते हैं और उनके साथ बहुत अत्याचार होते हैं। उनको भी कोई ऊंचे दर्जे का काम नहीं दिया जाता। लेकिन आज आप देखिए उस सब का नतीजा क्या हुआ है कि सारे यहूदी इन दलालों के खिलाफ, ये नेतन्याहू और उसके दलालों के खिलाफ सेना ने विद्रोह कर दिया। इतनी बुरी हालत है दुनिया। हम बहुत बात करते हैं अरब स्प्रिंग की, अरे ये स्प्रिंग जो है इसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है, और सिर्फ नेतन्याहू बहुत बड़े पैमाने पर है। अभी भी जब हम आप बात कर रहे हैं, इस वक्त भी बाकायदा थ्रेट है सरकार को कि हम ये प्रोटेस्ट रोकेंगे नहीं। अगर आप ये समझते हो कि आपने ये जुडिशियल ओवरऑल को पॉज कर दिया है और आप दोबारा फिर से कानून लाने की कोशिश करोगे, तो हम सिविल ओबीडियंस बड़े लेवल पर करेंगे। ये मैं बिल्कुल आज की खबर बता रहा हूं जो वहां के अखबारों में नजर आ रही है। तो इस वक्त अभी हमारे पास थोड़ा सा वक्त बहुत ही सिमटता जा रहा है, कम होता जा रहा है। नतीजे के तौर पर अगर मैं आपसे मालूम करूं कि ये दोनों का एक साथ आना, क्या इनको एक दूसरे को कोई साथ में चल करके कोई ऐसा लालच भी है जो कोई आगे, अगर मिसाल के तौर पर हिंदुत्ववादी पूरी तरह से भारत पे कंट्रोल कर लें, ज़ायनिस्ट पूरे इजराइल पर और बल्कि ग्रेटर इजराइल भी बना लें जो उनका ख्वाब है, उसके बाद क्या कोई खास निशाना है जिसकी वजह से ये मिलकर के काम कर रहे हैं? सारी दुनिया में डेमोक्रेसी को खत्म करना, मल्टीकल्चरलिज्म को खत्म करना, सारी दुनिया में जो समानता की लड़ाई लड़ी जा रही है उसको खत्म करना, सारी दुनिया में गन का शासन लेकर आना। देखिए ये सिर्फ यहूदी ज़ायनिस्ट और हिंदुत्ववादी नहीं मिल रहे हैं। आप देखेंगे कि नॉर्वे के अंदर जो कत्ले आम किया था 22 जुलाई 2011 को,
एंडर्स बेहरिंग बेरेविक ने, उसका जो मैनिफेस्टो है जनाब कम से कम 1000 पेज का। उस 1000 पेज के अंदर कम से कम 100 पेज हैं, मेरे सामने एग्जैक्ट वो नहीं है, 100 पेज हैं जो हिंदुत्व की तारीफ में हैं, 100 पेज हैं जो जायनिस्ट की तारीफ में है, और कहा है कि हिंदुत्व से जो है हमको हथियार और सैनिक मिलेंगे सारी दुनिया में मल्टीकल्चरलिज्म को, इस्लाम को, बराबरी के सिद्धांतों को खत्म करने के लिए। 100 पेज हैं 1000 पेज के अंदर, आरएसएस के संगठनों का नाम देते हुए विश्व हिंदू परिषद, एबीवीपी, बजरंग दल, इनसे हमको मदद मिलेगी। और उसके बाद इतना ही नहीं, उससे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक एडिटोरियल किया था कि किस तरह से यहूदी जायनिस्ट, हिंदू जायनिस्ट और बुद्धिस्ट जायनिस्ट, एक चीज और जो मैं यहां जोड़ दे रहा हूं कि श्रीलंका और म्यांमार के, बर्मा के जो यहूदी जायनिस्ट हैं वो मिलकर मुसलमान और ईसाइयों के खिलाफ एक मोर्चाबंदी कर रहे हैं, पर ये मोर्चाबंदी सिर्फ साउथ एशिया के लिए नहीं है, ये हमारे इलाके के नहीं है, वो सारी दुनिया में करेंगे। तो काजमी साहब, बुनियादी सवाल ये है कि आप लोग मिलजुल कर रहे हैं, आप उसके खिलाफ हैं। कोई एक देखिए, मुझे इसमें कोई झगड़ा नहीं है कि मेरा धर्म अच्छा है, नंबर 2 का धर्म अच्छा है, तीसरा धर्म अच्छा है, लेकिन दिक्कत तब होगी कि मेरा धर्म ही सच है, सबसे बड़ा, सबसे सही मेरा धर्म है, दूसरे, तो इसका मतलब सीधा मतलब है दूसरे धर्म नहीं रह पाएंगे, दूसरे धर्म नहीं रह पाएंगे, उनका हमने खात्मा करना होगा। तो ये उसको खत्म करना चाहते हैं। ये जो बराबरी की लड़ाई जो मजदूरों किसानों ने, हाँ, एक जो एंड्रे बेहरिंग का हो या इनका न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो लिखा, वर्किंग क्लास मजदूर आंदोलन जो है उनको खत्म करना है, उनकी लड़ाई को खत्म करना है जी, डंडे का शासन लागू करना है। तो आरएसएस की रगों के अंदर है ये, जायनिस्ट की रगों के अंदर है ये। यानी कुल मिलाकर के पूरे दुनिया में अगर कहीं कोई एक दूसरे मजहब का कोई रेस्पेक्ट करता है वो बाकी ना रहे, सेकुलरिज्म नाम की कोई चीज ना रहे, बराबरी के नाम की कोई चीज ना रहे, डेमोक्रेसी बाकी ना रहे, और मजदूरों को उनका हक ना मिले। मजदूर जो आंदोलन करता है वो वही तो आंदोलन करता है जब पूंजीवाद उनका हक छीनता है, उनका हक नहीं देता, काम लेता है और पैसा नहीं देता। तो यानी इंसानियत की जो बुनियादी जरूरतें हैं, सबका बराबर हक इस दुनिया के नेचुरल रिसोर्सेज पर, सबका हुकूमत पर हक, सबका समाज को बराबर इज्जत के साथ रहने का हक, वो सब छीन लिया जाए और सिर्फ इन जायनिस्ट्स को, चाहे वो जीविश जायनिस्ट हो, जायनिस्ट यहूदी हो, या हिंदुत्व जायनिस्ट हो, या बुद्धिज्म वाले हो, या क्रिश्चियन जायनिस्ट हो, ये सब मुसलमान इस्लामिक जायनिस्ट भी हो, इस्लामिक जायनिस्ट भी हो, बिल्कुल। अगर कहीं भी दूसरे का हक मारने का, जुल्म करने का कहीं भी कोई अगर नजरिया है तो वो गैर इंसानी और कतई। जी आप अपनी बात रखें। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि आप ये किस तरह से हमारे देश में हो रहा है। आप ये देखिए, एक मुसलमान नाम का कहते हैं गुंडा है, बहुत बड़ा कातिल है, वो कोई ईस्टर्न यूपी का, वो उसने मारा है एक दलित लीडर को मारा है। तो आप जो है, अब उसके पूरे बच्चे को मारा गया है और 183वां ये एनकाउंटर है। जो यूपी के अंदर एनकाउंटर होते हैं उस पर अखबार वाले बहुत सवाल उठाते हैं, लेकिन ये जो एनकाउंटर है 19 साल का जो बच्चा मारा गया, उस पर अखबार वालों की आप वाहवाही देखिए कि ये तो पैदाइशी गुंडा था, ये तो लफंगा था, ये सब था। इसको अगर आप करके मारेंगे, आप बहुत सारे पुलिस एनकाउंटर इसलिए आप कहेंगे, वाहवाह करेंगे क्योंकि वो मुसलमान था। ये देश बचेगा नहीं, ये देश बचेगा नहीं, क्योंकि ये आप जायनिज्म कर रहे हैं और उसके अंदर आप ये मारकर आपने जो 100 से ज्यादा गैर मुसलमानों को एनकाउंटर में मारा है उसको भी आप जस्टिफाई कर दे रहे हैं। हम किसी के साथ भी जुल्म हो, एक खास रंग, एक खास मजहब का है तो आप ताली बजाएं। ये एक दिन हमारा नंबर भी आएगा, आपका नंबर भी आएगा। आप जो है वो मुसलमान समझ करके हिंदुओं तक के कत्ल होने लगे, इस हद तक नफरत बढ़ गई। उस हिंदू का
क्या गुनाह था कि वो हिंदू होते हुए भी नहीं बच सका? तो ये तो अगर जुल्म का मिजाज हो जाएगा, अगर राक्षसी मिजाज हो जाएगा, अगर उनकी जबान भी इस्तेमाल की जाए, तो कौन उसमें बचेगा? आज कल बाहर मारेंगे, कल अपने घर के लोगों को मारेंगे। तो जब इस किस्म का खूनी मिजाज बना देंगे तो ये नुकसान ही की तरफ जाएगा। देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंफॉर्मेटिव आपकी से बातचीत होती है। ये हमारी मजबूरी है कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा और बात नहीं हो सकती, फिर हम इस पर बात करेंगे। और अपने दर्शकों को मैं जरूर बताना चाहता हूं कि शमसुल इस्लाम साहब के पास मटेरियल इतना मजबूत रेफरेंसेस के साथ होता है कि उसका कोई जवाब नहीं दे सकता। जी, आप अपनी कोई बात कहना चाह रहे? जी, एक तो मेरा ईमेल आईडी डाल देंगे। जी जी जी, बिल्कुल। दूसरी बात यह है, कोविड फैल रहा है, आप प्लीज मास्क का इस्तेमाल करें। आप किसी भ्रम में, किसी भुलावे में न रहें। मास्क, जहां पब्लिक प्लेस पर जा रहे हैं जरूर मास्क पहने। और एक और चीज कि मीडिया स्टार वर्ल्ड को जारी रहे, आप उसके लिए कुछ आर्थिक सहयोग, कुछ पैसे की मदद करें, जिसके डिटेल्स यहाँ पर रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम साहब। आप हमेशा देखने वालों से ये अपील भी करते हैं, उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। बहरहाल हम कोशिश कर रहे हैं, चलाते रहें, चलते रहें। और ये एक नजरियाती काम है, ये कोई पैसा कमाने वाला काम नहीं है। आप लोग भी इसको महसूस करते होंगे। बहरहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत। नमस्कार। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।